कर्ता भोक्ता इस भाव के अनुसंधान में हम समय बिता रहे हैं। और जैसे पता है कि हर भाव के साथ रिजल्ट भी आता है, उसका जो दृष्टि रखते हैं वैसा परिणाम यानी फल मिलता ही मिलता है। अकर्ता भाव की दृष्टि अनिवार्य रूप से वीतरागता की तरफ लेकर जाती है और कर्ता भाव की दृष्टि अनिवार्य रूप से कर्म बंधन की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि ये सिलेक्शन से होने वाला रिजल्ट है। मतलब कोई मेरे तुम्हारे किसी की बात ही नहीं है। अगर जो ऐसा करेगा, भगवान का जीव भी ऐसा करेगा, मुनिराज का जीव भी ऐसा करेगा, तो उनका वेश, उनका समोसरण उन्हें बचा नहीं पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्ता रूप में आप जुड़े तो कर्म बंधन अनिवार्य होगा। जितने अंश में जुड़ोगे उतने अंश में कर्म बंधन होगा, नहीं जुड़ोगे नहीं होगा। ख्याल में आया? अब वो समय सार इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोग समय सार को से दुनिया समझने की कोशिश करते हैं। भैया तुम समय सार से दुनिया समझने का माथाकूट मत करो। दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि कोई नहीं समझ पाया। जगत को तुम समय सार से देखने जाओगे, जगत को देखने की इतनी सारी विद्याएं हैं, बराबर, उसके साथ में घुल मिल जाएगा और सब विद्याओं के तर्क आएंगे तो तुम उसमें उलझ जाओगे। इसीलिए जगत को देखने मत जाओ, समय सार से आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा को दिखाने के लिए वो है। ऐसा समझ में आया? की होल होता है ना, की होल झांकने के लिए नहीं है, ताला खोलने के लिए है। समझे कि नहीं? आप की होल में से झांक सकते हो, झांक कर देखोगे भी तो कितना दिखेगा है? दिख सकता है ना। और अरे दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, क्या दिखेगा तुम्हें? कुछ नहीं दिखेगा। और उसी समय सार से या उस की होल में चाबी लगाकर ताला खोल लोगे तो पूरा कमरा दिख जाएगा। तो इस समय सार तो अंदर के क्या कहते हैं, रूम की लॉक को खोलने वाला की होल है, चाबी है। अपने उपयोग कोष में लगाओ, अंदर खुल जाएगा। और जैसे ही अंदर खुला तो पूरा लोकालोक उसमें दिख जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है? तो जगत दिखेगा कि दिखेगा। पहले तुम आत्मा को जी भर के देख लो। तुम आत्मा को देखने में समय लगाओ नहीं, समय सार सुनने के बाद पहले से ही जगत में लगा दो तो बेकार हो जाएगा। है कि दर्शन समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, आत्मा वो की होल का उपयोग आत्मा वो चाबी लगाने में करो। बोले हमें तो रूम देखना है, बोले शांति तो रखो तुम। ताला खुलेगा तभी जी भर के रूम देख पाओगे। ताला बंद रहा तो की होल से कुछ नहीं देख पाओगे। ऐसे ही समय सार से दुनिया देखने का प्रयास मत करो। समय सार से पहले जी भर के अपनी आत्मा को देख लो। है? समझ में? समय सार पढ़ो, कर्म बंध का क्या होगा ना, इसका क्या होगा ना, उसका क्या, सब भूल के पहले तुम समय सार की दृष्टि को पालो। अकर्ता स्वभावी पूर्णानंद स्वरूपी ज्ञायक मैं हूँ। अकर्ता स्वरूपी पूर्णानंद स्वरूपी ज्ञायक मैं हूँ। ये जानकर अंदर का ताला खोलोगे तो पदार्थ खुद ब खुद तुम्हारे जानने में आ जाए। समय सार जगत को बताने के लिए नहीं, आत्मा को बताने के लिए है। और आत्मा की निर्मलता ऐसी है कि जो आत्मा को जानता है फिर सारा जगत उसके जानने में आ जाता है। ये भी पहली शर्त है।
ये पहली शर्त है। इसलिए बड़ी गहराई से इस चीज़ को समझना है ना। देखो, अब कर्ता कर्ता भाव की बात करते हुए यहाँ पर ये सब बोला कि ज्ञानावरणादि कर्म का मैं करता नहीं। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, मोह राग देश आदि जो 16 भाव हैं उनका भी मैं करता नहीं। ज्ञानी तो करता नहीं। अब बात बढ़ाते हैं, बोले ज्ञानी तो नहीं करता, अज्ञानी तो करता होगा ना। हेलो, विचार करके देखो। इसको तो ये मतलब ऐसी बात है कि ऐसे तर्क का तो कोई ठिकाना नहीं होता। कोई कहे कि सीढ़ियों का क्या उपयोग करते हो, बोले चढ़ने के लिए। क्या प्रूफ है कि इसका उतरने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? अरे भाई, जो वस्तु व्यवस्था ज्ञानी के लिए है वही अज्ञानी के लिए। और उल्टा देखा जाए, अगर प्रिविलेज मिले तो ज्ञानी को मिलना चाहिए। अगर वस्तु व्यवस्था में थोड़ा बहुत राग देश मैनिपुलेशन बाकी हो, पड़ा हो, बराबर। जैसे 2 टाइप का भ्रष्टाचार होता है, एक पैसे वाला भ्रष्टाचार और एक कार्य के कारण होने वाला भ्रष्टाचार। एक तो ले दे के नौकरी में लग जाते हैं लोग, एक ये भ्रष्टाचार होता है। और दूसरा भ्रष्टाचार कैसा होता है, ले दे के नहीं, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग उसे नहीं, तुम रहो अच्छा रहेगा, वो भी मतलब बोले लीगल वीगल छोड़ो, पहले आप इस पे आओ। तो अगर प्रिविलेज मिले, क्या मिले, अगर प्रिविलेज मिले तो ज्ञानी को पहले मिलना चाहिए। अब ये तो उल्टा हो जाए कि ज्ञानी को तो कर्तृत्व का अधिकार ना मिले और अज्ञानी को मिल जाए। समझ में आया क्या बोला? ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो वस्तु व्यवस्था में कोई राग देश है ही नहीं, लेकिन अगर होता भी तो क्या होता? होता भी तो पहले ज्ञानी को अधिकार मिलता, फिर अज्ञानी को मिलता। जैसे हिंदू पद्धति में हो गया कि कोई करता नहीं है, सबका करता भगवान, सबका मालिक है। भगवान भगवान बधु भगवान करे, बधु भगवान करे, भगवाने गम्यू है खरू है। तो ये उनकी मान्यता रही कि अज्ञानी को अधिकार नहीं दिया, ज्ञानी को दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अधिकार देने, हम कितना विचित्र है। एक तरफ ज्ञानी हैं, मुनिराज हैं, केवल ज्ञानी हैं, सब वस्तु व्यवस्था को स्वीकार कर रहे। कैसा कि हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। और दूसरी तरफ हम अपने अंदर में अहंकार रख रहे, हम बदल देंगे, हम बदल देंगे। समझ में आया? जिस बाढ़ के प्रवाह में अच्छे अच्छे हाथी, गाय, भैंस तणाई जाए અને છપછપિયા કરના ના ના હું પાર થઈ જઈશ, છાનો માનો બેસી રહે, આવું ના થાય कि जो वस्तु व्यवस्था सबको एक सी स्वीकार्य है, अब ऐसा होने के बावजूद भी ज्ञानियों ने, केवल ज्ञानियों ने ऐसा जाना माना अनुभव किया। ओह, और ये अज्ञानी कह रहा है कि नहीं, भले ही ज्ञानी नहीं कर सके, मैं तो कर सकता हूँ। अपने जैनों में ऐसा हुआ, जब हमने ये बोला कि भाई भगवान नहीं कर सकते, तो जिनकी परावलंबी परजीवी टाइप की बुद्धि थी ना, उनने क्या बोला, हाँ हाँ भगवान नहीं कर सकते लेकिन देव देवी तो कर सकते। भगवान नहीं कर सकते लेकिन फलाने गुरु तो कर सकते हैं। भगवान नहीं कर सकते लेकिन आप तो कर सकते हो, हम तो कर सकते हैं। ये बात कितनी बेसलेस है, लेकिन जैन धर्म में बहुत चली ये बात। सारे अन्य धर्मों में तो भगवान ने पूरा डिपार्टमेंट ले लिया, तो सारे परजीवियों को एक शरण मिल गई। परजीवी शब्द बोल रहा हूँ,
समझते हो ना, परजीवी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस शब्द में, परजीवी मतलब क्या होता है पता है? विज्ञान में कैसे कहते हैं परजीवी? अमरबेल होती ना, अमरबेल। हाँ, अमरबेल क्या, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? जो मतलब पेड़ पे चढ़ जाए उसका, बेल ऐसी नहीं, वो बेल तो अलग होती है। ये उसको ही सोख कर, हाँ, उसको चूस लेगी और खुद बढ़ेगी, है? हाँ, अमरबेल उसे बोलते हैं ऐसा, मतलब परजीवी, टोटली दूसरों पर डिपेंड। तो व्यक्ति क्या है, जीवत्व के या अस्तित्व के आनंद में भरा नहीं है। उसे अपने आप में लगता है खाली खाली, और बाहर में सब जगह उसे चाहिए कुछ ना कुछ। सुख के लिए बाहर की शरण लेता है, कार्यों के लिए बाहर की शरण लेता है, हर एक चीज में उसे किसकी शरण लगती है? बाहर 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 बाहर। अब समझ में आया? अब हिंदू परंपरा ने इस परंपरा को समझा, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, सब ने परजीवियों के लिए एक आश्रय दे दिया। कौन सा? नीली छतरी वाला है, भगवाननी શું કહેવાય, ઘંટીમાં ઝીણો ધરાય છે, દેરથી ધરાય છે, सारे डिपार्टमेंट किसके पास पहुंच गए? भगवान के पास। अब जैन समाज में जो परजीवी प्रजा थी, या तो उसने जैन दर्शन को समझा नहीं, और जैन दर्शन को समझा नहीं तो उन्होंने ऐसा कहना चालू कर दिया कि अगर उनके राम भक्त महावीर सब काम कर सकते हैं तो हमारे त्रिशलानंदन महावीर क्यों नहीं कर सकते? एक मान्यता खड़ी हुई जिसने ईश्वर को क्या बना दिया? कर्ता। अब ये जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कहना है ऐसा थोड़ी होता है यार, हमने तो पढ़ा है भगवान कुछ करते नहीं है, वीतरागी हैं। तो नहीं, हाँ हाँ सही बात है, भगवान नहीं करते, तो कौन करता? अब क्या है, बाकी सब तो एक जगह फोकस रहे, अपना फोकस हिला ना तो तितर बितर हो गए। तितर बितर हो गए मतलब अब जिसको, जो परजीवी है, जीव क्या है? परजीव, उसे शरण चाहिए। वो बरगद का पेड़ हटा तो नीम के पेड़ पे चिपक जाएगा, नीम का पेड़ हटा तो आम के पेड़ पर चिपक जाएगा, आम का पेड़ हटा तो घास फूस पे चिपक जाएगा, लेकिन चिपकेगा। वो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं पाता और स्कैटर्ड फॉर्म में अलग अलग जगह कर्तृत्व को खोजता है। कैसे कैसे कर्तृत्व खोजता है? कोई खोजेगा भगवान नहीं करता, कर्माधीन है, बराबर। कर्म हंसावे, कर्म रुलावे, कर्म सुलावे, कर्म जगावे, कर्म मिलावे, कर्म ये करे, वो कैसे परजीवी हो गए? कर्म। बोले यार कर्म में भी फिर भी नीति, और हमें तो भ्रष्टाचार करना है। कर्म में भी मान जाते वो, लेकिन कर्म में भी समस्या क्या थी कि शास्त्रों में तो ऐसा सुना है जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब कर तो हम खोटा रहे हैं, लाइन तो क्रॉस की है हमने, लेकिन चालान नहीं चाहिए। तो हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए कि भले ही हम लाइन क्रॉस करें और 1000 का चालान ना बनना पड़े, और हम कहें कि समझी लो ना साहेब, और वो कहे लाओ 50 रुपया और जाओ। मेरा मैं बताया ऑफिस में बड़ा हास्यास्पद किस्सा हुआ था। मतलब मेरे मित्र कलीग्स हैं, बोले आज मैं दुनिया की सबसे छोटी डील करके आया। मैंने क्या? बोले मैं रॉन्ग साइड आया, पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले बोला लाओ 500, मैंने सेटिंग, बोले लाओ 50, मैंने 50 दी और आ गया। बोले 30 सेकंड में डील पूरी है, 30 सेकंड, वो भी शायद कम लगे। कितनी सी बात हुई, रॉन्ग साइड आया, उसने पकड़ा, बोले लाओ 500, मैंने कहा सेटिंग, बोले लाओ 50, मैंने 50 दी और आ गया। तो हमें चाहिए कौन? वो नीति वाला कर्म नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए
जो हमारे जैसे हों, जिनसे हम कहेंगे समझी लो ना साहेब। तो हमने फिर जो सेकंड कैडर के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको फर्स्ट कैडर के अधिकारी से ज़्यादा तवज्जो देना चालू कर दिया। यानी फिर जैन धर्म में जो सेकंड थर्ड कैडर वाले थे उनको तवज्जो देना चालू हो गई। पद्मावती उपासक, घंटाकर्ण महावीर, माणी भद्रवीर है, ये सब कौन से कैडर वाले थे? क्यों? व्यक्ति को क्या लगा, भगवान तो बीतरागी, वो तो कुछ सुनेंगे नहीं, कर्म भी बड़े न्यायवान, वो भी जैसा करते हैं वो तो प्रोग्राम है, वो भी कुछ सुनेंगे नहीं, ये कुछ कर सकते हैं। और फिर जैन धर्म में इनकी चालू हो गई बात, कर्तापना के रूप में। और ये भी ओकेजनली, सामान्य तो हमें क्या लगता है कर्ता, बोले तेरा मैंने किया तू मेरा करे, अरस परस, यानी अन्य कर्तृत्व। क्या आ गया हमारे अंदर में? अन्य कर्तृत्व। अब इसको भी लगाओ कि जो काम को भगवान नहीं कर सकते, जिस काम को कर्म भी नहीं कर रहे, जिस काम को देव देवी भी नहीं कर पा रहे, वो अन्य कर्तृत्व कैसे कर देगा? मैं तेरा कैसे कर दूंगा, तू मेरा कैसे कर देगा? और जब मैं नहीं कर पा रहा तो नींबू मिर्ची कैसे कर देंगे? यहां पे लगाओ, ये पुखराज कैसे कर देगा, ये नीलम कैसे कर देगा, ये तिजोरी की दिशा बदलने से कैसे काम हो जाएगा? यही बात, दो ही गति हैं। या तो आप स्कैटर्ड रूप में तेरा मैंने किया, मैंने तेरा किया, इसका इसने किया, उसका उसने किया, ये मानकर बिखरे हुए से फिरो, या फिर कोई किसी का करता नहीं है ये जानकर अपने में जम जाओ। दो गति के अलावा तीसरी और कोई गति है ही नहीं। ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं? ये पूरी जो मैंने ग्रेड वाइज बता रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैं तो कहता हूं अन्य धर्म के लोग कम कंफ्यूज हैं। मुसलमान देखो, मुसलमान उनने एक ही डिपार्टमेंट को पकड़ा है, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि उनने एक ईश्वर को मान लिया बस, अब इसके अलावा। लेकिन अपने जिन्होंने ईश्वर को माना नहीं बराबर और थोड़ा हटा दिया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो ईश्वर से हटकर कर्मों पर आ गए, कर्म से हटकर अन्य देव देवियों पर आ गए, अन्य देव देवियों से हटकर आपस में एक दूसरे पर आ गए, और उससे भी हटकर फिर मिथ्यात्व में आ गए। तो जब हम कहते हैं कि कोई किसी का कर्ता या अकर्तावाद, तब हम कितने प्रकार के कर्तावाद का निषेध करते हैं समझ लेना। कौन कौन से? जब जब जिनवाणी में अकर्तावाद बोला जाए तब तब ईश्वर कर्तृत्व का निषेध होता है। कौन से कर्तृत्व का? ईश्वर कर्तृत्व का निषेध, एक नंबर का निषेध। जब जब हम बोलते हैं अकर्ता, तब दूसरे नंबर पे कर्म कर्तृत्व का भी निषेध होता है। जब जब हम बोलते हैं अकर्ता, तब तक अन्य देव देवी कर्तृत्व का भी निषेध होता है। जब जब हम बोलते हैं अकर्ता, तब तक मैं तेरा और तू मेरा, तूने मेरे लिए किया, मैं तेरे लिए। देखो भाई, तुम और मैं सब एक दूसरे के निमित्त कर्ता बन सकते हो। तुम्हें मेरे अनुसार भाव हुए, मुझे तुम्हारे अनुसार भाव हुए, सहज योग्यता मिल गई सो मिल गई। जैसे यहाँ पर हो, कोई एक दूसरे को लाया नहीं, लेकिन सबकी सहज योग्यता थी जिनवाणी सुनने की, तो सब आ गए। इसका मतलब थोड़ी कि हम एक दूसरे को ला रहे, एक जैसा परिणमन एक दूसरे के द्वारा हो रहा हो ऐसा थोड़ी है। अब पूरे घड़ी में कितने बज रहे हैं? आपकी घड़ी में कौन घड़ी पहने? आपके कितने बज रहे हैं? मेरे में भी बज रहा है, तो मेरी घड़ी थोड़ी आपकी घड़ी को बजा रही।
है, बताओ। और इस समय दुनिया की कितनी घड़ियां 8:30 बजा रही होंगी? अब कौन किसको बजा रहा है? मतलब एक जैसा परिणमन एक दूसरे के कारण हो रहा हो ऐसा नहीं। हमारी इतनी क्लोज वो मतलब कि ना आरोप परक दृष्टि है कि दो का एक जैसा परिणमन हुआ तो इसने इसका किया, इसने इसका किया। ये चीज को गहराई समझो। हजारों लोग अगर भोजन को देखकर भूख लगती है तो ये सहज परिणमन है। इसका ये मतलब नहीं है कि भोजन ने भूख लगाई। बोले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार होवे तो भी सहज। जैसे इस समय असंख्यातों घड़ियां एक साथ टाइम बता रही ना। 1 अरब की आबादी में 50 करोड़ घड़ियां तो होंगी ना, तो 50 करोड़ घड़ियां एक साथ टाइम बता रही। किस घड़ी के कारण? इसीलिए इसको थोड़ा समझो। जैन समाज बड़ा कंफ्यूज हो गया है, बहुत कंफ्यूज हो गया है, सही बता रहा हूँ। मतलब एक तो मैं थोड़ा आपको अप्रिय लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में स्पष्टता हो गई लेकिन जैन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनने एक को पकड़ा ना, ईश्वर का, खुदा कर रहा है, जो कर रहा है सो खुदा कर रहा है। वो कहीं देरी देरवा में नहीं जाते, वो किसी और को नहीं मानते, वो एक को मानते। और हमने या तो भगवान को अन्य रूप से माना, और अगर भगवान को बीतरागी माना तो हमारे मन में हमने ये सोच लिया कि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो कोई और कर सकता है। अरे ऐसा सोचना कि जो भगवान भी नहीं कर सकते वो और कोई कैसे करेगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं? ये लाइन को जरा गंभीरता से समझो। मतलब मुसलमानों ने क्या माना कि जो भगवान जो भी करते हैं वो भगवान, और अगर भगवान नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उनने विकल्प को पूरा कर दिया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? और हम लोग अभी क्या हैं, अलग अलग परजीवी बुद्धि है। अब कभी धर्म पढ़ लेते हैं तो मन में आ जाता है कि भगवान तो नहीं कर सकते, लेकिन बरगद का पेड़ गया तो कोई बात नहीं, नीम का पेड़ चलेगा। नीम का पेड़ गया तो कोई बात नहीं, आम का पेड़ चलेगा। आम का गया तो करेले का झाड़ चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन कुछ होना चाहिए। और तब हमने अलग अलग प्रकार की कर्तावाद की मान्यताएं अपने दिमाग में जमाई। बराबर। तो जब जब ये कहा जाए क्या अकर्ता है, तब किस किस के कर्तृत्व का निषेध बता दिया? ईश्वर कर्तृत्व, कर्म कर्तृत्व, देव देवी कर्तृत्व, अन्य कर्तृत्व, अन्य कर्तृत्व कि तुमने मेरा और मैंने तो कोई किसी का नहीं करता। और इसके साथ साथ भी बोला जब ये भी नहीं चलता, जब हालते चालते अपन सब लोग एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, तो जब मैंने लास्ट में मजाक के रूप में बोला था ना, नींबू मिर्ची वो कैसे करेगा? नीलम पुखराज वो कैसे करेगा? दीवार के रंग का कलर बदलो और तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाए, कैसे होगा? वो कछुआ धीमे धीमे चलता हुआ चाइना से कब इंडिया में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? चल रहा है। और चाइना से चला था 2000 साल पहले, अब भी अभी इंडिया में एंट्री मारी है। और क्या सॉलिड एंट्री है कि घर घर पहुंच गया। हम समय से नहीं पहुंचा पाए, वो कछुआ पहुंच गया है। बोला अब वो कछुए को तिजोरी की एंट्री में रखना चाहिए कि एग्जिट पर रखना चाहिए? है एंट्री एग्जिट की बजाय एंट्री में रख दिया तो पैसा धीमे धीमे आएगा और एग्जिट में रखा तो धीमे धीमे जाएगा। तो बनियों को क्या इष्ट है? कछुए की चाल से धन का आना कि कछुए की चाल से धन का जाना? अब मार्केटिंग वालों ने ऐसी मार्केटिंग की है कि कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं रहा, कहाँ कछुआ और कहाँ पैसा।
सच बताऊं, हम इतने अंधे हैं कि अगर एक पत्ता भी आपको दे दे ना, ये पत्ता रख लो, आपके घर पैसा आएगा, तो आप पीपल का पत्ता रख लोगे। परजीवी, कोई कुछ भी बोल दे, सब स्वीकार कर लेते, बस भगवान जो बोलते हैं वो स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान ने जो बोला है उसको गहराई से समझो। प्रभु, इतने सारे कर्तृत्व का निषेध इस अकर्तावाद में शामिल है, और ये अकर्तावाद का कॉन्सेप्ट ज्ञानी के लिए एप्लीकेबल है, मुनिराजों के लिए एप्लीकेबल है, कि प्राणी मात्र के प्रति और पदार्थ मात्र के प्रति एप्लीकेबल है। समझो जरा बात को। फिर से क्या बोला? अकर्तावाद कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये किसके लिए नियम है? मात्र ज्ञानी के लिए नहीं। यहां ये समझना, अज्ञानी का भी वही नियम है, ज्ञानी का भी वही नियम। और जब सबसे बड़ी बात मैंने आपको कही कि जब हम ये कहते हैं कि भगवान नहीं कर सकते, और तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा प्रश्न करे कि भगवान तो नहीं करते लेकिन हम कहें, विचार तो करो जरा। भगवान के कर्तृत्व, आचार्यों को लगा कि अगर एक बार ईश्वर कर्तृत्व का निषेध हो गया तो ये जीव अकर्तावाद को समझ जाएगा। लेकिन उनको क्या पता कि हम इतने वक्र निकले कि हमने एक निषेध में हजारों समर्थन खोज लिए। भगवान को लगा ये प्राणी शायद आस्तिक है, अगर मैं मेरा निषेध कर दूंगा, मैं मेरा निषेध कर दूंगा तो क्या कहते हैं, मतलब ऐसी बात है कि जैसे कोई पिता बोले ना, क्या कि अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे, है? और बेटे का ठीक है, वैसे ही भारत में रोज 1.5-2 लाख लोग मरते हैं, अब ऐसा कोई बोल दे बेटा, तो अब क्या होगा? मतलब आप सोचो, भगवान आपसे कह रहे कि मैं भी नहीं कर सकता। बोले ठीक है, आप नहीं कर सकते, 1.5-2 लाख लोग और कोई कर देगा। है? विचार करके देखो। हमने तो वो एक इंद्रिय जीव नींबू मिर्ची तक को करता मान लिया। पीली सरसों, नीली सरसों, पीले चावल, पीला क्या क्या नहीं चलता। सिंदूर अभी आएगी ना, काली काली 14, और वो बड़ा और क्या क्या रख देते हैं, उसको भी करता। घर में वो निकाल दिया, अब निकल गई, अब जो पैर रखेगा उसके साथ चली जाएगी। देखो भैया, ये चीज को गंभीरता से समझो। अकर्तावाद, ये सब एनालाइज में इसके लिए नहीं कर रहा कि आप दिमाग को उलझाओ, ये सारी की सारी बातें इसके लिए कह रहा हूं कि आप कुदरत के सनातन सत्य को समझो। अकर्तावाद ज्ञानियों पर अप्लाइड होता है, ऐसा है क्या? प्राणी मात्र के प्रति अप्लाइड होता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये क्या मनुष्य लक्षी बात है? बोले नहीं, पदार्थ मात्र ऐसा है। इसीलिए अपनी ऊर्जा मैं पर का करूं, इस भाव में जो बिखर रही है, पर मेरा करे इस भाव में जो भयभीत हो रही है, इससे हटकर कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का धरता नहीं। एकमात्र चेतन जो जिसका मैं कर सकता हूं वो है मैं स्वयं। जैसे 10वीं के एग्जाम में 10 करोड़ बैठे हैं, 10 लाख लोग बैठे हैं, विद्यार्थी का 10 लाख की चिंता होती कि अपनी चिंता होती। तो ऐसे आप करो, 10वीं का एग्जाम है, 10 लाख लोग बैठे हैं, कोई 10 लाख की किताबें लिखने हम नहीं जाएंगे, किसकी लिख सकते हैं? ऐसा अपने को करना, बराबर। देखो आप, अज्ञानी पण पर द्रव्यना भावनो करता નથી એમ હવે કહે છે। અજ્ઞાની પર જો જંબાવસુમ અસુહમ
करे दियादा सतस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकं मम सो तस्य दुवेद गो अप्पा। पढ़िए। देखो ये जो गाथा है ना, ये गाथा सद्व्यवहार की स्थापक है और असत व्यवहार की निषेधक है। क्या बोला? बोलो बोलो, पहले ये लाइन बोलो। ये व्यवहार कैसी है? सद्व्यवहार की स्थापक और असत व्यवहार यानी मिथ्यात्व की निषेध। ठीक है ना। अब निश्चय का कर्तृत्व तो हमने देखा है। निश्चय नए से जब देखने गए तो जो भी शुभाशुभ भाव हैं, रागादि भाव हैं, उन किसी को आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है। बोले साहब व्यवहार से? बोले हाँ चिंता मत करो, व्यवहार से बता रहे। तो व्यवहार से पर का करता नहीं बोला, व्यवहार से किसका बोला? जम भावम सुहम असुहम करे दी आदा सा तस्य खलु कत्ता। कि ये आत्मा किसको कर रहा है? बोले अपने शुभाशुभ भावों को करता है। क्या बोला? बोलो बोलो, किसको करता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपको पढ़ाने वाले अपने प्रशस्त भाव का करता हूं। आपका पढ़ना आपकी योग्यता पर है। देखो एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, हमारे प्रशस्त कार्यों पर लोग एक दो बातें बताऊंगा। एक तो पहले नंबर क्या है कि लोग ये कहते हैं कि कोई किसी का करता नहीं। ये जब आप कहोगे तो लोग अच्छे काम करना छोड़ देंगे। एक गलत प्रकार की मान्यता फैलाई जाती है। लोग दान देना छोड़ देंगे, लोग पढ़ना पढ़ाना छोड़ देंगे, लोग ये पांजरा पोल में घास देना छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए कहते हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी कृपा से सब जीव जी रहे, बराबर, तुम्हारे कारण सब लोग पढ़ रहे, तुम्हारे कारण सब भला हो रहा। ऐसा कहो तो लोग सत्कार्य करेंगे, और ऐसा नहीं कहोगे तो लोग सत्कार्य करना छोड़। ये बात कहाँ तक सही है? चलो आपने घास दी, औषधि दी, दान दिया, लोगों का शुभ हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, आपका अशुभ हुआ कि नहीं हुआ। बोले हमने तो पैसा दिया और अशुभ हुआ। बोले पैसा देने से कहाँ अशुभ हुआ? लेकिन पैसा देने के नाम पर जो आपने अघोषित ईश्वर बना ले लिया, वो क्या अच्छा होगा? अपने मान के लिए जो कर्तापना ले लिया, वो क्या अच्छा होगा? समझ में? तो ऐसी व्यवस्था जिससे देने वाले का भी भला हो और लेने वाले का भी भला हो, वो कर्तावाद पर नहीं टिक सकती। जो कर्ता बनकर देता है, कदाचित उसके द्वारा किए हुए सत्कार्यों से अन्य का भला हो जाए, लेकिन मान आदि भाव के कारण उसका तो बुरा हो रहा है। तो आचार्य कहते यार दूसरों का भला हो जाए और तेरा बुरा हो, ऐसी व्यवस्था में नहीं करनी। तेरा भी भला हो और अन्य का भी भला हो। तो आचार्य ने बोला देखो ऐसा मत समझो कि मैं किसी का करता हूं। हर आत्मा अपने अपने शुभाशुभ भाव का करता है, पर का करता नहीं। दो चीज, एक सत्कार्य करने का भाव और एक सत्कार्य करने का संयोग होना, ये दो को समझो।
मेरे अंदर में ऐसी इच्छा है, कैसी इच्छा है कि साहब मैं सबको, सारे साधर्मियों को 10-10 लाख रुपए दे दूं, बराबर। गौतम अडानी बोला ना 60वें जन्मदिन के दिन 60,000 करोड़ रुपए का दान दो। अच्छी भावना है, मेरी तो 1020 करोड़ रुपए दान देने की इच्छा होने चाहिए, लेकिन एक एक जैनी के पास समृद्ध होना चाहिए, भाव है। तो सत्कार्य करने की इच्छा और सत्कार्य करने का संयोग होना पुण्याधीन है और इच्छा होना पवित्रता के अधीन है। आचार्य कह रहे हैं हम सबके हित का अवसर देना चाहते हैं और इच्छा पूर्ति तो सब अपने अपने संयोग अनुसार करेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति है सबको क्या भाव होना चाहिए कि भाई सबका भला हो, सबका भला हो, और तुम उसके कर्ता व्यवहार से। अब सोचो, अगर मुझे भला करने के लिए वो वस्तु की रिक्वायरमेंट हो तो मेरा भला सीमित हो जाएगा, लेकिन जब कह रहे कि कोई इच्छा नहीं है, एक व्यक्ति के पास कौड़ी भी ना हो तो भी करोड़ों रुपयों के दान का स्वभाव वो अपने अंदर में कर सकता है। बोले ये तो गजब बात हुई, हम दे के दानी नहीं बन पा रहे, वो बिना दिए दानी बन रहा है। प्रॉब्लम इतनी है ना कि तुम ये मानते हो कि मैं देता हूं, ये तो वास्तव में कुदरत ने तुम्हें चुना, तुम्हें निमित्त बन गए। तुम धन कहीं ना कहीं रहना है, पुण्य के उदय से तुम्हारे पास आके रह गया, अब तुम उसके ट्रस्टी बनकर उसका उपयोग करो। स्वामीपना नहीं। और हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध करके बताया, रहे सीधे, सिंपल, सरल, और जब भी कोई सत्कार्य की बात आए तो एक ही बात, भाई समाज का पैसा है, समाज में लग रहा है, हमारा का है। ये कस्तूरी लाल भाई फटा कुर्ता पहन के जाते थे कई बार मीटिंग से, करोड़ों करोड़ों एकड़ की, कितनी लाखों लाख कितनी एकड़ जमीन दी, करोड़ों करोड़ों रुपए की, लेकिन वो ऐसा विचार ही नहीं आता था उनको। पॉइंट समझना है कि नहीं? ये हमारी परंपरा था कि भाई धन का संचय अपने अपने अनुसार होता है, लेकिन वो संचय सहज हो रहा है, व्यक्ति अपने भावों का करता है। करोड़ों का संचय हो गया तो भी ऐसा नहीं कि वो दे दे, और करोड़ देने का स्वभाव उसे हो जाए, और रुपया भी नहीं है तो भी करोड़ों रुपए दे सकने के भाव कर सकता। एक हो पापड़ पहलवान, लेकिन सबको चटकर जाऊं ना, सबको दबा के रखूं, इस भाव का कर्ता बन सकता है। और एक बली हो, महाबली हो, तो भी एक कीड़ी को भी परेशान करने का भाव ना, ऐसा है। समझ में आया कि नहीं है? दो चींटियां यहाँ वहाँ बैठ के बातें कर रही थी, बहन तुम कहाँ से क्या कर रही हो? तभी जोर जोर से आवाज आई, बोले भागो भागो बहन कोई आ रहा है, कुचल ना दे। बोले कौन आ रहा है? बोले महावीर आ रहे हैं। बोले चिंता मत करो, साइड से निकल जाएंगे। है? बोलो बल होने से कुचलना नियम है क्या? लेकिन महावीर महाबली थे, लेकिन तो भी कीड़ी को भी पता था कि ये आ रहे हैं ना, चिंता मत करो, वो साइड से निकल जाएंगे। वो कुचलेंगे नहीं। मतलब समझ में आया? संयोग और भाव तो आत्मा किसका करता है? कुचलने का करता नहीं, लेकिन वो कुचलने के भाव का करता। हजारों लोग जिसकी आज्ञा के दास हो वो उसका स्वामी ना बने, और कोई उसका घर, उसका पुत्र, उसकी पत्नी ना सुनता हो, तो भी ये भाव बन के चले कि मेरा कोई सुनता नहीं ना, मेरी सब सुनते हैं ना, मेरी सब मानते हैं, वो उसका कर्ता बना है। अज्ञानता का करता है, मोह का करता है, मिथ्यात्व का करता है। तो सद्व्यवहार की स्थापना और मिथ्यात्व का निषेध दोनों इस गाथा में है कि भाई अगर
सच्चे रूप में कर्तापना देखना है तो शुद्ध निश्चय से अपना ज्ञान में ही करता, और व्यवहार से कर्तापना देखना है तो तुम मात्र अपने शुभाशुभ भावों के कर्ता हो, अन्य किसी के कर्ता नहीं। अन्य के साथ फल पर अपनी भावना को जोड़ा तो ठगे जाओगे। देखो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इतने कम लोग सुनते हैं तो भी आप हजारों को कैसे कहते रहते हो बार बार कि सुना करो सुना करो। आपको पता है 1000 से कहते हो एक सुनता है। तो मैं कहता हूं मैं पक्का व्यापारी हूं, मुझे ये पता है कि 1000 को कहने का जो स्वभाव हो रहा है मैं व्यवहार से उसका करता हूं, सुनेगा वो तो उसकी लायकात से। इसीलिए अगर 1000 के कहने पर एक ने सुना तो भी मेरे तो प्लस ही है, एक का प्लस नहीं 1000 का प्लस है। अगर मैं कैलकुलेटिव बन जाऊं तो मेरा उत्साह नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात 1000 लोगों को अलग अलग 1000 बार कहने में कम पुरुषार्थ चाहिए और एक व्यक्ति को 1000 बार कहने में ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि इरिटेशन आ जाता है उसको। आपका इरिटेशन लेवल भी क्या कहते हैं आपका भी बढ़ेगा और उसका भी बढ़ेगा, वो भी विचलित होगा। क्या बार बार एक ही बात कहते रहते हो, बार बार एक ही बात कहते रहते हो। और फिर आप जवाब दो ना सांभळતું तो छे नहीं। अरे भाई ये तो શીખવાડું છું कि कोई तारा लीधे सांभળશે नहीं, तो પછી કેવું કેમ? કેમ કે ભાઈ હું તો મારા ભાવનો કરતા છું, તમે સ્વતંત્ર છો, તમે સ્વતંત્ર છો। આવી कृपा आचार्यों ने की है। सोचो कुंद कुंद आचार्य देव ऐसा सोच लेते, मैं समय सार लिख रहा हूँ इतना सूक्ष्म है कितने लोग समझेंगे, यहाँ तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब अवर्ण है नालायक है, और ऐसे कह के समय जवाब दो ना लिखना ही नहीं। कुंद कुंद नहीं, मैं तो मेरे भाव का करता हूँ, मुझे लिखने का भाव हो रहा है उसका मैं करता हूँ, जिनकी होनहार होगी सो पढ़ेंगे। और देखो क्या गजब हुआ कि कितने सालों तक वो ग्रंथ दबा सा रहा, और वो 100 साल पहले गुरुदेव की प्रभावना योग में समय सार युग जीवंत हो गया। अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका थी, जयसेनाचार्य की टीका थी, छावड़ा जी का भावार्थ था, लेकिन 2, 4, 10 लोग पढ़ने सुनने वाले मिलते थे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैसे वो अगर समय सार पढ़ते थे तो लोग उसे समय सारी कह कर परेशान करते थे। आज विचार करके देखो, घर घर चल, पक्ष ने पढ़ना चालू किया, विपक्ष ने पढ़ना चालू किया, सब जगह समय सार की गाथाएं आने लगी। हमेशा इस परिणाम से मत काम करना कि इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारे स्वभाव हो गए वही तुम्हारे करता है, तुम उनके ही करता हो, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका करता वो है। बारिश की बूंद जमीन में गिर गई वो हो गया, अब बीज बनेगी नहीं, वो उस बीज के ऊपर डिपेंड है कि उस बूंद को बीज पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा, बूंद उसका करता नहीं। हमेशा यही घर में होता है। परिवारों के संबंध में भी ये बात होती है ना, हम लोग तटस्थ नहीं, अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ करते हैं फिर वो नहीं करते, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, तुमने कुछ नहीं किया, ये बुद्धि खोटी, हटा दो इसको। मैंने जो किया मेरे शुभाशुभ भाव का मैं करता रहा, अब वो जो करेगा वो उसकी करता। हिसाब किताब थोड़ी है कोई, ये तो मनुष्य ने स्वार्थ सब जगह लगा दिया। आप बचाओ, कोई फूल को चिंता होती है क्या कि मैं फूलूंगा तो कोई मुझे हाथ में लेगा कि नहीं लेगा, कि मैं सूख जाऊंगा वैसे ही का वैसा। फल को चिंता होती है क्या कि मैं फलूंगा तो कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। नदी को चिंता होती है क्या कि मैं बहूंगी तो कोई उसमें नहाएगा कि नहीं नहाएगा क्या। सूर्य को चिंता होती है क्या कि मैं उदय होऊंगा तो कोई उठेगा कि नहीं उठेगा।
हवा को चिंता होती है, बहूंगी कोई सब एसी में बंद करके कुदरती हवा को बंद करके बैठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। एक एक जगत के जीव को देखो, सारी जीव राशि अपना कार्य कर रही और हम हैं वो इतने ज्यादा व्यापारी हो गए कि कुछ ना मिले तो कर ही नहीं सकते। सीधा प्रश्न आता है, 1 घंटे प्रवचन सुनेंगे क्या मिलेगा? अच्छा, बच्चों के पास तो समाधान होता है गिफ्ट मिल जाएगी, तुम्हारे पास क्या समाधान? इसीलिए तो श्वेतांबर में प्रभावना की व्यवस्था होती है कि जो कैलकुलेटिव बनिया लोग हैं, कम से कम उन्हें प्रवचन में कुछ समझ में आया तो नहीं आया, बुद्धि में आया तो नहीं आया, वो बात की बात है, लेकिन 10 का नोट मिल जाए, चलो 10 रुपए तो मिले, फिर उसमें चपल बन जाता है। घर के 3 लोग मिले थे, 10 10 10 3, वो 1 दिन की सब्जी की व्यवस्था हो गई प्रवचन से, 30 की 250। ये किन के लिए है कि जो इस रत्न को नहीं समझ पाए, घास फूस में पड़े हैं, उनके लिए कैलकुलेटिव मिल गया कि 30 आधे घंटे का प्रवचन और 30, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है? वो आते कब है? प्रभावना के टाइम 5 मिनट पहले। अब 30 ही लेना है तो 5 मिनट वालों को भी 30 मिल रहा और 50 मिनट वालों को भी 30 रुपए मिल रहे हैं। तो अपन बनिए आदमी है, 5 मिनट में ही लेंगे ना, ज्यादा टाइम क्यों दे? है ये सच बता रहा हूँ, ये जो कैलकुलेटिव पना है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन है ही नहीं। अंकों की कैलकुलेशन तो है, परिणामों की क्या, कर्म बंधन की क्या, आत्मरुचि की क्या, आत्मविशुद्धि की क्या। अब ये बात अंदर में घुसाने की भी ये कैलकुलेशन करो कि यहां नहीं होते तो क्या करते, ये नहीं सुन रहे होते तो क्या होता, ये बात नहीं स्वीकारी हो, ये विचार करोगे तो सच्चे कैलकुलेटिव बनोगे। अभी तो मुंशी जी बन गए, मुनीम बन गए, मालिक नहीं बन पाए, क्योंकि मुनीम का काम क्या है? धन का आय व्यय जोड़ना, और मालिक का काम क्या है? अकेले धन का नहीं जोड़ना, वो बहुत सारी चीजों को विचारता है। तो हम आजकल क्या बन गए हैं? मुंशी के जैसा काम कर रहे हैं, मालिक के जैसा नहीं कर रहे। हमने हमारी मिल्कियत खो दी है अतीन्द्रिय आनंद की, और धन पर कुंडली जमा कर बैठ गए, और 1 रुपया जाए नहीं और 10 रुपया आए, पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती। भाई जो भाव पैसे का तो मैं करता हूं ही नहीं, मैं किसका करता हूं? व्यवहार से। जो भाव शुभ अशुभ कर रहा है आत्मा, व्यवहार से उसका करता है। अब क्यों है उसका करता? क्योंकि व्यवहार से उन्हीं कर्मों के फल को वो भोगता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, तम तस् होदि कम्मम, और वो परिणाम क्या है? उसके कर्म है। और कर्म के क्या कह रहे हैं? तस्सदु वेदगो अप्पा। ये शुभाशुभ भावों का कर्ता क्यों आत्मा को बोला जाता है? क्योंकि उसी के फल को हम भोगते हैं। तुम मकान बना जाओगे उसको नहीं भोगोगे, शुभाशुभ जो कर्म करोगे उसका फल भोगोगे। तुम पैसे कमाओगे उसको नहीं भोग पाओगे, और ये दिख रहा है। कमाने वाला मर जाता है और जिसका पुण्य होता है वो भोगता है, और कमाने में जो पाप की वो नरक में जाके फिर पाप कर्म के फल को भोगता है। जगत की लीला गजब है।